19 सितंबर 2014 इसी दिन मैंने केंद्र विद्यालय संगठन ज्वाइन किया था। और आज 19 सितंबर 2020 मैंने अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ, इस इतने बड़े परिवार के साथ। तो आज की वीडियो मेरे इस जर्नी के नाम रहेगी, मेरी इस 6 साल की जर्नी के नाम रहेगी, जिसमें मैं आपको अपने अप्स डाउन्स जो भी इस 6 साल में रहे हैं वो बताऊंगा। क्या मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दिया, क्या मैंने उससे सीखा, अगर मैं इस संगठन में नहीं होता तो क्या चीज़ें मेरी लाइफ में मिस हो जाती, है ना। ये सारी बातें आज करने वाले हैं। ये क्यों करने वाले हैं और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप सबके साथ ना एक फोबिया होता है अपने होम टाउन को छोड़ने का। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। सब चाहते हैं अपने होम टाउन में जॉब करना, अपने होम टाउन से बाहर कोई नहीं जाना चाहता, और केंद्रीय विद्यालय संगठन में ऐसा बहुत ही कम है कि आपको अपना होम टाउन मिल जाए। पॉइंटों में चांसेस होते हैं कि आपको अपना होम टाउन, इवन आपको अपना स्टेट मिल जाए, ये भी पॉइंटों में चांसेस होते हैं। अदरवाइज आपको अपना स्टेट और अपना होम टाउन छोड़ के जाना ही होता है दूसरी जगह पे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग फैसला करना, क्या आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय संगठन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। मुझे आज भी याद है बहुत अच्छे से, 19 सितंबर 2014। मैं काफ़ी यंग होता था उस टाइम पे। यंग का मतलब आई वॉज 21 ईयर ओल्ड दैट टाइम। तो मेरे मम्मी पापा मेरे साथ गए। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग केरला में हुई थी। वो लोग 10 दिन मेरे साथ रहे वहाँ पे। उन्होंने मेरा पूरा सेटलमेंट वगैरह, मेरा खाना पीना और इंडक्शन वगैरह लिए थे। इंडक्शन होता है ना, इस पर रोटियाँ पकती हैं, गर्म सब्जियाँ भी गर्म हो जाती हैं, ये सब चीज़ें लेके दी। पूरा मम्मी पूरा सेटअप करके आई थी वहाँ पे मेरे साथ। 10 दिन बाद वो वापस आ गए थे वो लोग। जब तक वो लोग मेरे साथ थे, क्योंकि भाई मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, पहली जॉब लगी थी, मैं बहुत खुश रहता था। तो वो 10 दिन कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब मम्मी पापा घर पे वापस आ गए तो मुझे फील होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारी जनरेशन जो है, मैं कहना नहीं चाहूँगा ऐसा, लेकिन मोस्टली हम लोग कैसे होते हैं कि अगर पानी का गिलास भी पीना है ना तो बोलेंगे मम्मी पानी का गिलास दे दो। और जब स्पेशली फॉर बॉयज़, और जब आप लोग अपना घर छोड़ के ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको अपने कपड़े भी खुद धोने हैं, आपको मॉर्निंग उठ के खाना नाश्ता करना है, स्कूल जाना है, स्कूल में आपको लंच भी लेके जाना है, उसके बाद आप घर आते हो, उसके बाद चाय या स्नैक्स लेने हैं, रात का खाना भी खुद करना है, सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। और आप ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ पे आपकी मम्मी ने आपको इतना प्यार दिया है कि खाना तो बहुत दूर की बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि पानी का गिलास लेने के लिए भी मम्मी को आवाज़ लग जाती थी। तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी हुई मुझे बहुत ज़्यादा, बट नई जगह थी। हर संडे या सैटरडे मैं घूमने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो छोटा मोटा आसपास का जो भी है, जैसे थलश्री, वहाँ पे माहे मेरी पोस्टिंग थी केरला में फर्स्ट टाइम, तो थलश्री एक जगह थी पास में, कन्नूर थी, वहाँ पे कासरगोड थी, पयनूर थी। ये सारी जगह मैंने धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करनी स्टार्ट की। देन आई हर्ड अ नेम वायनाड। वायनाड वहाँ से, मेरे वहाँ से कालीकट को क्रॉस करते हुए अराउंड 200 किलोमीटर्स था। मैं वहाँ पे भी गया, मैं कालीकट में गया, जहाँ पे आपको पता होगा वास्को डिगामा जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था। तो वहाँ से ना थोड़ा सा मज़ा आने लगा चीज़ों में, इन्जॉय करने लगा मैं। हाँ, काम तो करना पड़ रहा था, कपड़े भी खुद धोने पड़ते थे हर संडे, खाना खुद बनाना पड़ता था, सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती थी, पर मज़ा आ रहा था लाइफ में, मज़ा आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये मज़ा कितना टाइम रहता, 3-4 महीने में ना अब ऐसे लगने, जैसे घूमने जाते हैं ना हिल स्टेशन पे, तो मज़ा आता है स्टार्टिंग के 5-6 दिन, लेकिन अगर आप 10 दिन रह लोगे तो फिर घर की याद आने लगती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 3-4 महीने में मैं घर पे फिर फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा मेरा ट्रांसफ़र कराओ, कैसे भी कराओ, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे कराएंगे, कुछ भी करो, है ना, मेरे को यहाँ से ट्रांसफ़र करो, मुझे घर आना। फैमिली वाले परेशान हो गए कि भाई लड़का परेशान है वहाँ पे। तो उन्होंने कोशिश की अपनी, जिस लेवल पे वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने की कोशिश, नहीं हो पाया। बट ऐसे इतना ईजिली नहीं होता है। सुनने में बहुत ईजिली होता है कि पॉलिटिकल अप्रोच वगैरह से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बट बहुत मुश्किल होता है। कोशिश मैंने भी की थी। टाइम बीतता चला गया, मुझे साल भर हो गया। अब 1 साल के बाद ना वो चीज़ लाइफ में मतलब एक रूटीन बन गया मेरा। मॉर्निंग उठना, नाश्ता बनाना, खाना, लंच लेके जाना, आके फिर स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह लेना, सो जाना, सो के फिर अपना टीवी ले लिया था मैंने, टीवी भी देखना, रात का खाना बनाना। ये एक हैबिट बन गई थी, एक रूटीन बन गया था। तो केरला में रहते हुए सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने की वो ये थी कि आपको जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है ना, ये एस्कॉर्ट ड्यूटीज़ देता है बहुत ज़्यादा। एस्कॉर्टिंग इतनी ज़्यादा देता है कि मैं कभी बच्चों को बैंगलोर लेके जा रहा था,
मैं कभी बच्चों को कोची लेके जा रहा था, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि मैं कोची घूम लिया, मैं बैंगलोर घूम लिया, मैं मैसूर घूम लिया। मैसूर कैसे घूम लिया? मैसूर में जाइट होती है, हमारी 5 जाइट है केवीएस में, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं टीचर्स की। तो मैसूर उसकी वजह से घूम लिया। केरला में रहते हुए हमने 3-4 दिन का एक प्लान किया, 2-4 दोस्तों ने मिलके आपस में, हम गोवा चले गए। गोवा बहुत नियर बाय पड़ता है वहाँ से। उसके बाद मैंने आपका मुन्नार घूमा है, मैंने ऊटी घूमा है। शायद केरला के आसपास के 8 या 10 एयरपोर्ट थे, मैंने वो सारे खंगाल मारे थे। क्यों? क्योंकि हमें देखना होता था कि लोवेस्ट कहाँ पड़ रहा है। पता लगा चेन्नई से 3,000 की टिकट मिल रही दिल्ली से, और अगर कोची जाऊँगा तो वो 7,500 की है, तो सीधा चेन्नई चले गए। अब चेन्नई एक दिन पहले चले गए, थोड़ा सा चेन्नई घूम लिए, है ना, चेन्नई में टेम्पल्स वगैरह, चेन्नई सिटी घूम लिए। फिर वहाँ से 12 घंटे की जर्नी बाय ट्रेन कर ली माहे तक, ठीक है ना। उसके बाद एक बार मैं बैंगलोर भी गया था, क्योंकि बैंगलोर की टिकट मेरे को 2500-2600 रुपये की मिल रही थी, और बाकी जगह मिल रही थी मेरे को 7-8 हज़ार की। बैंगलोर घूम लिए जी, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्लोर करने को बहुत ज़्यादा मिला, बहुत ज़्यादा। उसके बाद 2 साल लगभग हो गए थे मुझे केवीएस में। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है पब्लिक इंटरेस्ट अंडर 40 आसाम में। अब सुनने में जब आपको अगर बोला जाए कि आप आसाम जाना चाहेंगे या केरला जाना चाहेंगे, हर आदमी कहता है केरला। क्यों? क्योंकि लिटरेट पीपल हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और पढ़े लिखे लोग हैं, एक अलग ही मज़ा है। हम आसाम को, नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा ना अंडररेटेड मानते हैं कि नहीं यार उधर नहीं। बट मैं आपको बताऊँ, मेरे लाइफ के 3 साल जो आसाम में कटे हैं ना, वो मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकता कभी। वो एक अलग लेवल पे कटे हैं। आसाम गया, केरला में क्या प्रॉब्लम्स, मैंने प्रॉब्लम्स नहीं बताई आप लोगों को। केरला में मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती थी, एक होती थी खाने की क्या, वहाँ पे आपको फ्रेश वेजिटेबल्स इतने नहीं मिलते थे, और फ्रूट्स वगैरह इतने फ्रेश नहीं मिलते थे। इवन वेज का काफ़ी कम था वहाँ पे। वहाँ लोग फिश ज़्यादा खाते थे, नॉन वेज ज़्यादा खाते थे। इवन दो आप होटल्स में भी जाके अगर अप्रोच करते थे, तो वहाँ पे भी आपको वेज में बहुत ज़्यादा वैरायटी कुछ नहीं मिलती थी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ वहाँ रही। दूसरी थी कि माहे बहुत लोकल में था, तो वहाँ पे मलयालम लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोली जाती थी। हिंदी लैंग्वेज लोकलाइट्स को बहुत कम आती थी, लेकिन बहुत कम आती थी। इवन मेरे को आज भी याद है कि अगर मेरे को दूध लेना होता था, तो दूध को पाल बोलता था मैं। दही लेनी होती तो दही को तैर तैर बोलते थे, तैर। तो मैंने कुछ ऐसे वर्ड सीखे थे, जैसे दही मैंने ओन पाल का मतलब ओन होता है एक, कि एक पैकेट दूध दे दो, ओन तैर एक पैकेट दही दे दो। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन इससे मैंने कुछ नई चीज़ सीखी थी लाइफ में। ये छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स रही थी। लेकिन आसाम में तो भाई सब हिंदी था, उसमें वहाँ तो था ही नहीं कुछ। आसाम में सब कुछ हिंदी था। इवन आप वेजिटेबल मार्केट चले जाओ, आपकी सब्जी मंडी जो होती थी वहाँ पे सब बिहार से रिलेटेड मोस्टली जो लोग थे वही थे। राजस्थान से बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, दीफू में जहाँ पे मैं जॉब किया आसाम में। तो वहाँ कभी लगा ही नहीं कि मैं कहीं दूर, मतलब घर से दूर हूँ। बट वो डिस्टेंस था 2,500 किलोमीटर का राउंड, बस वो था। अदरवाइज ऐसा कभी फील नहीं हुआ मुझे वहाँ पे। इवन दो वहाँ का जो स्टाफ था वो सारा हमारी तरफ का था, मतलब हमारी तरफ का इन द सेंस मैं कहूँगा यही आपके 4-5 स्टेट जो है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हम ही लोग थे मोस्टली वहाँ पे। और वहाँ पे भी जो लोग थे, वो लोग भी हिंदी में ही बात करते थे, जो वहाँ के लोकलाइट थे। तो ऐसा लगता ही नहीं था कि हम बाहर गए हैं कहीं। साउथ में ये चीज़ थोड़ी सी फील होती थी। तो फिर वहाँ से भी मेरे को घूमने को मिला। देखो, साउथ में रह के, मैंने केरला में रह के ऑलमोस्ट सारा साउथ घूम लिया था। मेरी साउथ में रह के, मैं भूल गया बताना, कब्स की एक ट्रेनिंग हुई थी 2 या 3 महीने के स्टार्टिंग में ही। तो हम हैदराबाद गए थे, जहाँ पे मैंने गोलकोंडा का किला, रामोजी फिल्म सिटी, और भी बहुत सारी, सागर कुछ करके एक वहाँ पे लेक है, वो बहुत सारी चीज़ उन लोगों ने एक दिन घुमाई थी हमें। तो मेरी ट्रेनिंग हो गई थी, घूमने का घूमना हो गया था। उसके बाद पालक्काड में मैंने इंडक्शन कोर्स किया था अपना, दिसंबर में, मुझे आज भी याद है। पालक्काड एक जगह है केरला में, अगर आप लोगों ने सुनी हो, तो वहाँ पे मैंने जो है अपना इंडक्शन कोर्स किया था। मैसूर में मैं जाइट में गया था, अपनी किसी ट्रेनिंग, कंप्यूटर की कोई ट्रेनिंग थी। तो मतलब ये सब चीज़ें चलती रहती थी, और बच्चों को एस्कॉर्ट करते रहते थे हम, तो जाते रहते थे, नई नई जगह पे घूमते रहते थे। फिर आसाम में आया। आसाम की जो जाइट पड़ती थी, वो पड़ती थी आपकी भुवनेश्वर जाइट। तो एक बार फिर आसाम में जाने के बाद मेरे को भुवनेश्वर जाने का मौका लगा। अब भुवनेश्वर गया तो मैंने एक रात बिताई कोलकाता में, क्योंकि दीफू से और भुवनेश्वर की ना तो कोई डायरेक्ट फ़्लाइट थी, मतलब आसाम से वहाँ की, और ना कोई डायरेक्ट ट्रेन थी। तो मैं ट्रेन से पहले अप टू कोलकाता गया, फिर कोलकाता से मैं भुवनेश्वर गया। तो कोलकाता जिस रात रुका, मैंने वहाँ पे आपका हावड़ा ब्रिज वगैरह देखा, विक्टोरिया महल, मतलब सारी चीज़ जितनी हो सकती थी मैंने एक दिन में वो कवर कर ली। उसके बाद फिर हम भुवनेश्वर जाते हैं, वहाँ पे मेरा 5 दिन का कोर्स था। वहाँ पे मैंने फिर पुरी वगैरह गया, मैं जगन्नाथ टेम्पल वगैरह सब देखा, बीच वगैरह पे घूमा वहाँ। तो
इतना कुछ दिया है केवीएस ने कि शायद अगर मैं केवीएस में नहीं होता और एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब में होता तो शायद वही कि साल 2 साल में जो एक हो जाता है ना, हिल स्टेशंस घुमाते, मसूरी चलो और जी श्रीनगर चले गए, ऐसे ही घूमाता, बस दैट्स इट, यही मेरी लाइफ रह जाती। लेकिन केवीएस ने इतना कुछ दिया, रात को ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले ट्रैवल हो रहा है, एज इतनी नहीं थी, सीखने को मिल रहा है इतना कुछ। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग्स करते हैं तो वहाँ पे वो खड़ा कर देते हैं आपको एकदम से कि हाँ भाई आप डेमोस्ट्रेशन दो इस चीज़ पे जो आपको सिखाया है, तो वो देना, फिर ट्रेनिंग करके आके अपने पूरे स्कूल को डेमोस्ट्रेट करना। आप मास्टर ट्रेनर हो जाते हो क्योंकि आप ट्रेनिंग लेके आते हो, तो पूरे स्कूल को ट्रेनिंग आप देते हो। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट साथ साथ में चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद मैं 3 बार चेरापूंजी जा चुका हूँ। मैंने एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज देखी है जो चेरापूंजी के पास में है। और मेरे को याद नहीं आ रहा है, डाउकी एक लेक है, यस डाउकी एक लेक है जिसमें आप पानी में बहुत ज़्यादा ऊपर रहते हैं लेकिन आपको नीचे का एक एक पत्थर तक दिखाई देता है। वहाँ पे मैं घूमा हूँ। मैं अरुणाचल प्रदेश के ज़ीरो तक गया हूँ, एक ज़ीरो जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे मैं गया हूँ। तो इतना कुछ लाइफ में किया है और मतलब मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस संगठन। और मोस्टली ये पेड होता था। पेड क्या कह रहा हूँ मैं, इस गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से होता था। आपको होटल में रुकने के पैसे देते हैं, वो इनफ पैसे देते हैं, बहुत अच्छा होटल मिल जाएगा जितने देते हैं वो। खाने के इतने पैसे देते हैं कि 3 दिन का खाना आप खा सकते हो उस पैसे से, वो 1 दिन का देते हैं। आपकी ट्रैवलिंग, एयर इंडिया से आपकी ट्रैवलिंग देते हैं, एयर इंडिया से आना जाना सब कुछ देते हैं। किसको नहीं चाहिए जॉब। और फिर 6 घंटे की नौकरी है बस। बस एक चीज़ होती है, वो होम सिकनेस होती है, और वो हर किसी के साथ होती है। लेकिन अगर आप भाई को आईआईटी में नौकरी करने वाला बच्चा ना, जो आईआईटी में जॉब करता है, टैलेंटेड, जिसका आईआईटी में सिलेक्शन होता है, वो अपने घर पे कहाँ नौकरी करता है? वो भी तो बैंगलोर में जाएगा, पुणे जाएगा, मतलब अलग अलग जगह जाता है ना वो भी। तो वो भी कोई ऐसे थोड़ी कि होम टाउन और होम सिकनेस नहीं। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोर। और आप जब नौकरी के साथ उसको कर रहे हो तो भैया सोने पे सुहागा है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी देन है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, 1-2 कमेंट मैंने पढ़े हैं अपनी वीडियोस पे रिगार्डिंग कि केवीएस में बिल्कुल मत जाना, परेशान हो जाओगे, इतना काम होता है, ये होता है, वो होता है। देखो भाई, इतने पैसे मिल रहे हैं तुम्हें, यू आर गेटिंग अराउंड 55,000 रुपीज़ लगते ही, तो काम तो कर लो भाई। इतने पैसे मिल रहे हैं तो काम तो करना पड़ेगा ना। काम से क्या डरना। हमारी मेंटेलिटी वही है कि गवर्नमेंट जॉब का मतलब है ऐश, मज़ा आ जाए बस, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, काम नहीं करना है। नहीं, काम तो करना होगा ना आपको। और अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है ना केवीएस में रह के कि आप मतलब आप डीसीज से, जो आपकी इंस्पेक्शन होती है, पैनल इंस्पेक्शंस में आपके डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स आते हैं, उनसे आपकी बात होती है। आपको मैं वो कह रहा हूँ ना, जो पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है हमारी, वो केवीएस में रह के होती है। और वो केवीएस बहुत कुछ देता है। उसके बाद मैं दिल्ली आया 3 साल बाद, और दिल्ली में आने के बाद मैं आपको बताता हूँ, मुझे हमारे देश के राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिला। उनकी विज़िट थी हमारे स्कूल में। मैं अपने देश के राष्ट्रपति जी से मिला हूँ, श्री रामनाथ कोविंद जी से। उसके बाद परीक्षा पे चर्चा में कुछ बच्चों को लेके गया, तो मैं बहुत नज़दीक से मैंने पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को देखा है। अभी लॉकडाउन ये जो चल रहा है, इसमें अभी एनईपी पे एक सजेशन होना था, कुछ थे, तो हमारा स्कूल था उसमें से, और एक वाराणसी का स्कूल था, 2 केवी थे सिर्फ, उसमें से एक हमारा स्कूल था। वहाँ पे बैठ के हमने प्रधानमंत्री जी के साथ एक स्क्रीन शेयर की, जहाँ पे वो सजेशंस दे रहे थे, जहाँ पे आपका के कस्तूरी रंगन जी थे जिन्होंने एनईपी ड्राफ्ट की है। कहाँ मिलता है इतना मौका, कौन देता है इतना मौका जितना केवीएस देता है आपको। और उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है, आप इतने बड़े बड़े आदमियों से मिल रहे हो, आप इतने बड़े बड़े आदमियों से बातें कर, मतलब एक चांस भी मिल जाए। मुझे अभी भी याद है कि राष्ट्रपति जी जब आए थे हमारे यहाँ पे, तो उनकी अपनी एक अलग फोर्स होती है, पूरा उनका एक अलग होता है सब कुछ, उनका खाने से लेके एक एक चीज़ अलग होती है उनकी पूरी टीम आती है ना। तो जब वो सामने खड़े होकर हम सबसे बातें, हम सारा स्टाफ खड़े थे और हमसे बातें कर रहे थे, तो इट इज़ लाइक अ ड्रीम, है ना, ड्रीम कम ट्रू यार। इतने मतलब मैं कह रहा हूँ कि 5 मीटर दूर शायद वो खड़े हों। 5 मीटर भी बहुत, 5 मीटर तो बहुत होता है, 1 मीटर। और उसके बाद उनकी वाइफ थी, उनकी बेटी थी, उनकी पूरा कॉन्वॉय था उनका पूरा, जितना बड़ा था वो सारे लोग थे। तो अलग ही फीलिंग होती है। और ये सारी चीज़ें केवीएस ने मुझे दी है। बस एक चीज़ स्टार्टिंग में मैंने फील की थी, वो था मेरा घर, मेरा परिवार। उसके बाद मैंने कभी भी ऐसा कोई महसूस नहीं किया कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैंने कभी भी आसाम में आके अपने घर वालों को नहीं कहा कि मेरा ट्रांसफ़र करा दो, नहीं। मैं एंजॉय करने लगा था अपनी ये लाइफ, और मुझे मज़ा आने लगा था बहुत ज़्यादा। तो मैं यही कहूँगा, तैयारी करो। केवीएस जैसा संगठन आपको लाइफ में कभी नहीं मिल सकता।
सच में कह रहा हूँ, टीचिंग के फील्ड में केवीएस जैसा संगठन और केवीएस जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको देता है लाइफ में कभी नहीं मिलेगी। मेहनत करो, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, उसके लिए मेहनत करते हैं लोग, केवीएस के लिए मेहनत करो। अगर ये मिलेगी ना आपको जॉब, तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि 2 या 3 साल बाद, स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होगी, 2 या 3 साल बाद आप कहेंगे कि अंकित सर थैंक यू, आपने सजेस्ट किया, हमने मेहनत की और हम आज केवीएस में। बहुत कुछ देगा आपको केवीएस, बहुत कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी लाइफ है जो चल रही है। आज मैंने 6 साल पूरे किए हैं। आई एम वेरी हैप्पी। आज मैं घर पे हूँ, इससे बड़ी बात और कुछ हो भी नहीं सकती है। मैं 2014 की ज्वाइनिंग वाला हूँ, इसलिए मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो गया कि मैं अपने होम टाउन आ गया। लेकिन अभी जो जोनल पॉलिसीज़ चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग मुश्किल है काफ़ी होम टाउन आना, तो बट स्टिल लास्ट अभी जस्ट लॉकडाउन से पहले सजेशंस मांगे गए थे ऑल ओवर इंडिया, जितने भी केवीज़ हैं वहाँ पे, रिगार्डिंग दिस ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो 99% यही आया है कि इसको एबोलिश कर दे, इसको ख़त्म कर दिया जाए, जो जोनल पॉलिसी है इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो उम्मीद यही है पूरी पूरी कि जब भी नेक्स्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी 2020 आएगी उसमें ये पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। और जैसे 5 साल के बाद मैं अपने घर पे आ गया हूँ, अपने होम टाउन पे आ गया हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से 5-5 6-6 साल बाद अपने घरों पे आ जाएंगे। और स्पाउस केस वालों की तो यहाँ बल्ले बल्ले की हुई है इन्होंने। पहले साल में ही अगर आपके स्पाउस स्टेट गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है या आपके केवीएस में है, तो पहले साल के अंदर ही आपका ट्रांसफ़र हो जाता है आपके स्पाउस के पास 100 किलोमीटर के रेडियस में। पीएच का पहले अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको पॉइंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, पहले साल में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो केवीएस ने चीज़ें तो बहुत की हुई हैं और बड़ा ही वेल मैनेड, मैं कहूँगा वेल मैनेड, मेंटेन्ड, क्या मुंह से नहीं निकला वेल मेंटेन्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हर दूसरे साल वैकेंसीज़ निकाल देता है इनका। आप देख लेना, 1 साल ये वैकेंसी निकालने में लगाते हैं, 1 साल ये भर्ती करने में लगाते हैं प्रोसेस को, फिर अगले साल निकाल देते हैं। ये इनका चलता रहता है। इवन बीच बीच में वेटिंग लिस्ट निकालते रहते हैं। हर वैकेंसी में 2-3 वेटिंग लिस्ट ज़रूर आती हैं। तो टाइम टू टाइम जो इन्हें ज़रूरत पड़ती है ना टीचर्स की, लेते रहते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ही फ्रॉड टाइप नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। आप ट्रांसफ़र में ले लो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स होते हैं, पॉइंट सिस्टम होता है सारा, उस पॉइंटों के हिसाब से आपको ट्रांसफ़र्स मिलते हैं। तो ऐसा संगठन आपको मुश्किल ही मिलेगा इंडिया में। मैं कहूँगा कि भाई मेहनत करो, मेरे साथ केवीएस में नौकरी करो, और भगवान करे किसी दिन हम किसी ट्रेनिंग में मिले और आप कहें कि अंकित भाई, अरे आप तो 10 क्लास है, तो बहुत खुशी मिलेगी ये चीज़ सुन के। एंड फ्रेंड्स, दैट्स इट। कल रात को फिर 9 बजे मिलेंगे संडे सेशन में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपके सारे जितने भी आपके आज भी बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे होंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है पहले से, तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ वो। तो 9 बजे का कल संडे वाला सेशन इसीलिए रहेगा कि हम लोग बैठेंगे आपस में आमने सामने, आपके क्वेश्चंस मेरे जवाब, बल्ले बल्ले, है ना। चलिए एवरीवन, मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो। और हम लोग जो कर रहे हैं ना पिछले 1 महीने से, आपने भी इंप्रूवमेंट देखी होगी अपने आप में और मैंने भी आप लोगों में देखी है। जिस हिसाब से कुछ बच्चे नोट्स भेजते हैं मेरे को करंट अफेयर्स के, कुछ बच्चे मेरे को फिजिक्स जो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है उसके नोट्स भेजते हैं और कहते हैं कि सर जिस तरीके से, जिस एनिमेटेड तरीके से सत्यम सर ये काम कर रहे हैं ना साइंस में, वो आउटस्टैंडिंग है। और ही इज़ अ जैम पर्सन, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत होनहार बढ़िया बालक है। तो भगवान करे उसकी मेहनत भी सफल हो सारी, जो उसे चाहिए वो मिले। तो हम मेहनत करते रहेंगे। और अगर आप हमारे इस केवीएस प्रिपरेशन के चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैं एक नंबर बता रहा हूँ, उस पर आप व्हाट्सएप कर देना बस, 8638008832। फिर से मैं बोल रहा हूँ 8638008832। इस नंबर पे मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सअप कर देना बस, मैं आपको अपने केवीएस परिवार जो हमारा ब्रॉडकास्ट चैनल है उससे जोड़ दूंगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले जाके वीडियोस देखना, जो हमारी केवीएस प्रिपरेशन की वीडियोस हैं अलग अलग सारे, हर सब्जेक्ट की अलग अलग दी हुई हैं। अगर अच्छा लगे तो ही आना, टाइम ख़राब करने मत आना, ना हमारा ना अपना, ठीक है। हम जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उन्हीं के साथ जुड़े हैं। प्लीज़ ऐसे मत आना कि कुछ नहीं करना है और सर तो 150 क्वेश्चन दे देंगे केवीएस में आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज़ आप ये चीज़ बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। कल रात को 9 बजे का सेशन रखेंगे, उसमें बातें करेंगे बहुत सारी, कोशिश करेंगे लंबा सेशन हो, आपके सारे क्वेश्चंस ले लिए जाएं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं नीचे नीचे चले जाते हैं और मैं पढ़ नहीं पाता हूँ मैं। ओके एवरीवन, बाय, टेक केयर, और यू कैन विश मी एज वेल। मेरे 6 साल आज कंप्लीट हो गए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में। थैंक यू एवरीवन।